प्रणाम दीदी। आशीर्वाद जी। अ, दीदी आज हम कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज है जो हम शुरू कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अ, हम ले कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे जो क्वेश्चन है वर्तमान के और आसपास के परिवेश में जो घटित हो रहा है, तो उस घटनाओं को हम कैसे देखते हैं, उस घटनाओं से हम क्या सीख ले सकते हैं, तो उसमें आपका क्या वो है, तो इस टाइप का हम कुछ एक डिस्कशंस करेंगे। तो मेरे साथ शुरू शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, अवश्य आप शुरू कीजिए। ठीक है दीदी। तो दीदी मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो ये समझना चाहूंगा। हम अध्यात्म की बहुत बात करते हैं, आप अध्यात्म के लिए सिखाते भी हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो अध्यात्म के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो लोग एक कंफ्यूज होते हैं और लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हमें ये जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, हमें क्या किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, क्या उनमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, क्या नियम हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको अगर कुछ भी रिलीजियस बुक पढ़नी है तो यू शुड बी ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि आपको नहाना चाहिए और आसन पे बैठना चाहिए भगवान, तभी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो उसको कहीं पे हाथ मत लगाइए। तो क्या हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें आपका थोड़ा सा एक मार्गदर्शन मिल सकता है कि आप क्या इस पे कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, नो डाउट, क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो वो कहे बिना नहीं रह सकता, है ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा, तीसरी मम गुण सेवा, गुरु की सेवा, और चौथी मम गुण गान। मतलब चौथा जो है, श्रवण के बाद कीर्तन भी है। जो जिसने पाया उसने गाया, और हर कोई गाता है और हर कोई एक नई पुस्तिका लिखता है, नए प्रकार से भगवान का, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का गान करता है। तो नो डाउट बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे शास्त्र हैं। पर आज के संदर्भ में, आज के युग में, आज के कली काल में, जहां लोगों के पास ना एनर्जी है ज्यादा, ना समय है ज्यादा, सभी महात्माओं ने, केवल मैं नहीं कह रही, परमाराध्य गुरुदेव हमारे ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, वो हमेशा यही कहते थे कि आज के परिवेश में, आज के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी धर्म का हो, धर्म सो कॉल्ड धर्म, रिलीजन का हो, संप्रदाय का हो, उनको सबको, चाहे मनुष्य जो है, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, संन्यास्त हो, किसी भी प्रकार से वह एक संपूर्ण ग्रंथ है जो आपको किसी प्रकार की कोई कहानी नहीं सुना रहा, कोई कथा नहीं बता रहा, कोई उदाहरण नहीं दे रहा, आपको प्योर दर्शन, पूर्ण रूप से दर्शन से आपका परिचय करा रहा है। और मैं समझती हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो लोग हमारे सन्यासी और योगी हैं और जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, वो बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। जब हम भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं और जो उनकी कथा का वाचन करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम को ही उच्चतम बताते हैं। तो ये बात आप जानिए कि श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, इति श्री परमहंस संहितायाम। वह तो ग्रंथ ऐसा है जो आम व्यक्तियों के अप्रोच की बात नहीं है, वो परमहंसों की कथा है। और जो भागवत सुनाई जाती है वो एक्चुअल भागवत का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, वो तो परमहंसों के ग्रंथ हैं। और जहां तक कि हम बात करें शिव पुराण की, देवी भागवत पुराण की, गरुड़ पुराण की, विष्णु पुराण की, बहुत सारे जो अलग अलग पुराण हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ न्याय, वैशेषिक, दर्शन शास्त्र हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
जितने भी ये ग्रंथ हैं, उसके लिए आपका एक लेवल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है, तो आपको कम से कम बायोलॉजी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पीएचडी लेवल की किताब किसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के बच्चे को पढ़ाओगे, तो हो सकता है कि आप 1% कभी लाइफ में सफल हो भी जाओ, बट नॉट एवरीवन इज दैट मच इंटेलेक्चुअल, और सबका लेवल वैसा नहीं होता। तो लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे सकता है, सिखा सकता है, समझा सकता है। तो जितने भी ग्रंथ आजकल प्रचलित हैं, और उपनिषद तो बात ही बहुत ऊपर की करते हैं, उपनिषद में तो ब्रह्म का ही ज्ञान है, तो वह आम व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती। आम व्यक्ति कहने का मतलब मेरा, जिसको अभी शरीर का है, अभी जिसका मन शरीर में लगा हुआ है, खाने पीने में लगा हुआ है, धन बनाने में लगा है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं आजकल, पहले वैभव को इकट्ठा करते हैं, फिर वैभव को दुनिया में दिखाते हैं, मेरे पास ये है, मैंने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। अभी उनका मन इस संसार में और संसार की वस्तुओं में ही लगा हुआ है। उनके लिए ये ग्रंथ नहीं है। उपनिषद जैसे, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे, वेद जैसे, ये उनके लिए है जो अभी संसार से थोड़ा सा उपरत होने लगे हैं। इसलिए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो संसार में सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो संसार में कीर्ति प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, किसी भी प्रकार की संसारिक सुख को प्राप्त करना चाहता है, या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, दोनों प्रकार के भोग की ओर जाने वाले भी और योग की ओर जाने वाले भी, दोनों के लिए ये ग्रंथ है। बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, बहुत सारे शास्त्र हैं जिनका हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। लोग पढ़ लेते हैं आजकल और सुन भी लेते हैं, लेकिन वो उनके जीवन में इतना सार्थक नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे ये हमारे पास कई अलग अलग मिशन से आते हैं, आई विल नॉट टेल हियर, कि वो पूछते हैं कि हमें योग वशिष्ठ पढ़ना है, या कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, कठोपनिषद पढ़ना है। पढ़ लेते हैं और फिर उसके बारे में बहुत सारी चर्चा करते हैं, और क्योंकि उनको उन ग्रंथों को समझने के लिए आपका एक बेसिक लेवल अवश्य चाहिए। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम तो एक बहुत ऊंची भक्ति रस की साधना है, जो बहुत सारे अधिकतर लोग सोचते हैं कि केवल भगवान कृष्ण की कथाएं हैं जिसमें, ऐसा नहीं है। वो उसको आप अगर कुछ स्टेजेस अपनी लाइफ में पार कर जाते हो, कुछ साधना करके बिल्ड कर लेते हो, अपना एक कहते हैं जिसे नींव बना लेते हो, तब आप उनको समझ पाओगे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हर व्यक्ति की कहानी है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा ये संसार के द्वंद्व में फंसी हुई है। महाभारत का जैसे युद्ध था, हम सब रोज एक युद्ध में खड़े होते हैं, और उस युद्ध में से कैसे निकलना है, उस युद्ध में कौन सा रास्ता अपनाना है, ये हमें भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और ये महाभारत का एक छोटा सा भाग है, इसमें 700 श्लोक है। मैं कहती हूँ वैसे तो हर मनुष्य को, जो भी मनुष्य है, उसको श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। हर रोज 2 मिनट पढ़ना चाहिए। और अगर और नहीं तो मैं हिंदुओं से तो रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर अपना जीवन सुंदर बनाना चाहते हो तो श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण, श्रीमद् भगवद गीता को समझना और श्रीमद् भगवद गीता के जैसा अपना जीवन जीना अगर प्रारंभ करेंगे तो आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा दीदी। इसी में मेरा जो एक प्रश्न था, होता क्या है कि मैं अपने मित्रों से बोलता हूँ कि भगवत गीता का पाठन करो, या परिवार में भी इसको लेकर चर्चा होती है। तो मैंने भी देखा है, मेरे परिवार में भी देखा है कि आप इस ग्रंथ को उठा रहे हो, बहुत ही ज्यादा पवित्र है, इसको लाल किताब में बांध के रखना चाहिए, सजा के रखना चाहिए पूजा की अलमारी में, बट उसको पढ़ते नहीं है। सबके मिलेगा मंदिर या उसमें रखा हुआ, फिर उसको हाथ भी लगाते हैं तो नहीं, आप इसको कैसे पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो जमीन पे बैठो, आपका स्नान किया होना चाहिए, आप सुबह पढ़ सकते हो, शाम को नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे कई सारे नियम है जो समाज या हमारे लोग जो बोलते हैं, जो कई जगह कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो उससे थोड़ा दूर हो जाता है। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्या ये सही बात है, कुछ नियम दिए हुए हैं कि
क्योंकि हमारे जो परिवार या समाज के लोग जो बोलते हैं कि ये नियम शास्त्र विधि के अनुसार ही करना चाहिए, हमारे शास्त्रों का अध्ययन। बाकी आप मतलब ऐसे आप देखो नहीं कर। आप, मैं आपकी बात समझ रही हूँ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। इट्स रियली सैड एक्चुअली। आप खुद सोचिए, जब श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को दी, तो वहां पर कौन सी ऐसी स्थिति थी कि जहां हाथ धो सकते थे, कुर्ला कर सकते थे, नहा सकते थे, जमीन पर बैठ सकते थे? देखो, अभी तो अर्जुन रथ पर ही था जब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, है ना? बिल्कुल उसका गांडीव गिर गया, और रथ में बैठे बैठे ही उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेते, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वहीं रथ पर बैठे बैठे, मैं सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, और आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। अध्यात्म के लिए ऐसी बातें सोचना और करना, मुझे लगता है कि इसी के कारण हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, मैंने जैसे आपको बताया, श्रीमद् भागवतम है, शिव पुराण है, देवी भागवत पुराण है, मार्कंडे पुराण है। वहां पर कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिन साधनाओं को करने के लिए यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अध्यात्म का इस प्रकार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप आराम से जहां हैं वहां बैठिए। तो आजकल तो और भी अच्छा है, आप ग्रंथ को लाल कपड़े में मत लपेटिए, कुछ मत करिए, अपना फोन उठाइए, गूगल कीजिए, कोई एक ऐसी ऐप डाउनलोड कीजिए जिसमें 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के हों। बहुत सारे लोग हैं इस भगवत गीता पर अपना अपना मत देते हैं, इसका अर्थ करते हैं। आप देखिए कितनी संस्थाएं हैं, और कुछ मेन संस्थाएं हैं जो एक्चुअल इस पर अपना काम कर रही हैं। हमारे यहाँ भी हम बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाते हैं, बड़ों को भी पढ़ाते हैं, और दोनों की अलग अलग डेफिनेशन इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चों की अभी लाइफ ग्रो कर रही है, उनको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है। तो उनको हम बचपन से ही ऐसा बीज डालें कि वो आगे जाकर अध्यात्म उनके अंदर अंकुरित रहे और बड़ा वृक्ष बने। और जो बड़े लोग हैं, जो बड़े हो गए हैं, जो अपनी लाइफ काफी जी चुके हैं, जिनको दुनिया की और मटेरियलिस्टिक माया की ज्यादा समझ है, उनको हम दूसरे तरीके से भगवत गीता समझाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप उन लोगों को सुनिए, किसी को भी रोज भगवत गीता को 5-7 मिनट सुनिए, उसका अर्थ सुनिए, उसके बारे में जानिए। आज आपको लाल कपड़े में बांध के पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी मिली है, इसका सही प्रयोग कीजिए। आप कहीं भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में इसका प्रयोग करें। मंत्र श्लोक को सुने और उसके बाद उसका अर्थ सुने और उसका अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि भगवत गीता की हम बात करते हैं, और भगवत गीता ज्यादातर वैज्ञानिक है, जैसे ओपनहेमर, उन्होंने इसका काफी अध्ययन करके परमाणु बम का विकास किया। पश्चिम इस चीज को बहुत मानता भी है, लेकिन हमने ये देखा है अभी रिसेंट, मैं आपको थोड़ा सा वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर एक प्रश्न लेके आना चाहता हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पश्चिम या वेस्ट की कंट्रीज, जहाँ पे हम भी हैं यूके में, इनका व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट देखा हमने। ऑल्दो ये बोलते हैं, इनके वैज्ञानिक बोलते हैं हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, नॉलेज का बैंक है, उसकी वो उसको वो मानते भी हैं, लेकिन जब बात साथ देने की और भारत को सपोर्ट करने की आती है, तो ये देश अपने आप को थोड़ा रिजर्व कर लेते हैं। अब ये देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डेलीगेशन भेजा, उनको जा जाके दूसरे देशों में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि क्या इशू हुआ। पश्चिम तब मान रहा है, वेस्ट के लोग तो ऐसा क्यों है कि वेस्ट नहीं चाहता कि भारत एक उन्नति के रास्ते की तरफ जाए या फिर वो प्रगति करे। और एक दोगला सा व्यवहार में देखता हूँ, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे इनका थोड़ा सा, ये उनका हिंदुओं के ज्ञान का उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को साथ नहीं रखना चाहते। ऐसा क्यों है, और ऐसा आपका क्या विचार है इस चीज के ऊपर? 2 कारण है। इस सनातन धर्म में जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और उसको चलाया, उसको आज हम हिंदू कहते हैं।
जबकि सनातन धर्म हर मनुष्य का धर्म है। सनातन धर्म में एक सबसे पहली ड्रॉबैक है कि हमारे अपने ही लोग अपना साथ नहीं देते। हमने स्वयं अपनी संस्थाओं में देखा है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। जहां कोई एक पुरुष समाज सन्यासी बनता है या कोई स्त्री समाज सन्यासी बनता है, उन दोनों के साथ समाज का व्यवहार और महात्माओं का अपना व्यवहार बहुत अलग होता है। चाहे एक स्त्री समाज ज्यादा कार्य कर रहा हो तो भी, मैं तो अभी पीछे भी हम हंस रहे थे जब कुंभ में गए, हमने कहा किन्नरों को भी सम्मान मिल गया, लेकिन अभी वो सम्मान साध्वी समाज को नहीं प्राप्त हुआ। कारण क्या है? क्योंकि नारी शक्ति है, आप देख रहे हैं, और शक्ति से सबको भय है कि भाई कहीं ये शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, हम पर हावी ना हो जाए, डोमिनेट ना हो जाए। चाहे वो साध्वी समाज हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, उसमें भी यही है। द होल वेस्ट नोज कि हमने इन लोगों को 970 इयर्स प्लस 970 साल हमें क्रश किया गया। और किस कारण क्रश किया गया? क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। उस पे कारण भी यही था, कहीं कोई बुद्धिमत्ता में कमी नहीं थी, कहीं कोई गुणवत्ता में कमी नहीं थी, कहीं कोई धर्म में कमी नहीं थी, तप में कमी नहीं थी, किसी धन में कमी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी क्या थी? हम एक दूसरे के साथ खड़े कभी नहीं होते। और ये बात होने के कारण 970 साल प्लस हमने ये गुलामपंथी को झेला। लेकिन इनको दुख क्या है कि 970 साल के बाद भी, इतना ट्रैम्पल करने के बाद, इतना क्रश करने के बाद, ये फिर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है। लोग कहते हैं आप चौथी अर्थव्यवस्था हो, भारत में भिखारी अभी भी हैं। भिखारी कहाँ नहीं है? आप आ जाओ हाई स्ट्रीट पे, मैं आपको दिखाती हूँ। आप चलो मेरे साथ अमेरिका, कहाँ भिखारी नहीं है, कहाँ गरीबी नहीं है। यहां इस समय जो हाल यूके का है, लोग अपने बिल नहीं पूरे कर पा रहे हैं। जो 16-15 साल पहले पूरे यूरोप का, कहां गरीबी नहीं है, कहां मूर्ख लोग नहीं होते, कहां अनएजुकेटेड लोग नहीं होते, कहां अनएम्प्लॉयड लोग नहीं होते, सब जगह होते हैं। लेकिन हम अपनी बुरी चीजों को ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि हम अपनी बुराइयों को निकालना चाहते हैं। तो आज इतने सालों के बाद भी, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था 1000 साल पहले, और इतना ज्यादा क्रश किया गया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी जनसंख्या के नाम पर, कभी स्त्री पुरुष के नाम पर, हमारे यहाँ जो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और मैंने देखा है हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी, उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और इसीलिए हमारा भारत अब जो न्यू मॉडर्न नया भारत है, वो ऊपर की ओर उठ रहा है। और वो ऊपर की ओर उठने के कारण इन लोगों को इस बात की घबराहट भी है कि इनको इतना हमने क्रश किया, इतना दबाया, इतना सब कुछ किया। कुछ साल, मेरे ख्याल से 10-11 साल हुए होंगे, 12-13 साल, कि इस कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर हिंदू समाज को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया, आत्मविश्वास मिल गया, आत्मनिर्भरता मिल गई, और आज ये फिर हमारे साथ आके खड़ा हो गया। क्योंकि सनातन धर्म में ही परिवार का एक संबंध बताया गया। परिवार, समाज, देश, ये आदि, ये सब लोग क्या है, ये सब क्या है, सनातन धर्म में अच्छे से बताया गया। हम लोगों ने ही, हमारे ऋषियों ने सब कुछ, मानव को क्या चाहिए, सब कुछ बताया, और हम उस पर चलते रहे 1000 साल तक। ऐसा नहीं है कि युद्ध तब नहीं होते थे, पर तब युद्ध का कारण कुछ और होता था। तो इसलिए ये एक डर है। जैसे समाज स्त्री से डरता है, वैसे ही समाज हिंदुओं से भी डरता है।
क्योंकि उनकी शक्ति अथाह है, वो सनातन धर्म से आती है। नारी के पास भी शक्ति जो है वो अथाह है, वो उसके अंदर देवी तत्व से आती है। तो इसीलिए इन दोनों से समाज हमेशा ही डरता है। बिल्कुल सही बोला दीदी आपने। अभी हमारे पास बस 10 मिनट बचे हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपने नारी शक्ति की बात करी, तो अभी एक वर्तमान में भारत में एक बड़ा प्रचलित घटनाक्रम हुआ है। एक महिला ने अपने विवाह के 10 दिनों के बाद अपने पति की हत्या कर दी। बड़ा अनयूजुअल है, आजकल थोड़ा ऐसा सुनने और देखने में ज्यादा मिल रहा है। इस घटनाक्रम में कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी का कुछ हाथ है और कुछ मंगल ग्रह या कुछ उसका प्रभाव अभी लोगों पे ज्यादा पड़ रहा है और उसकी वजह से लोगों की मति थोड़ा सा खराब हो रही है। तो आपका क्या कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस टाइप की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है दिन ब दिन? कौन सी वाली घटना की बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। एक महिला है ना, सोनम करके एक महिला है, उसने हाँ, ठीक। नहीं, बिल्कुल मैंने भी उसके बारे में सब न्यूज़ में देखा है। अपने टाइम्स नाउ में मैंने इसके बारे में काफ़ी फ़ॉलो किया है कई दिनों से, क्योंकि मैंने तब से फ़ॉलो करना शुरू किया जब पता लगा कि शायद उस लड़की को बांग्लादेशी ले गए होंगे। तो तब मुझे लगा कि ये तो मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन जो बात समझने में आ रही है, सामने निकल कर आ रही है, देखो ये जो नर बलि और मंगल ग्रह, मंगल का प्रभाव है और मांगलिक है, ये बड़ी मूर्खता है। देखिए, हमारे यहाँ आश्रम में भी बहुत सारे लोग मंगलिक होते हैं और वो शादी करते हैं, कुंभ विवाह करते हैं, उसको कुंभ विवाह कहा जाता है। कुंभ विवाह करते हैं और उसके बाद कुंभ का विसर्जन कर देते हैं। लेकिन इसके लिए इस मंगल के ग्रह को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके चार्ट में, आपके एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में पहले में और पहले, चौथे, 8वें और 12वें घर में अगर मंगल हो तो वो विवाह के लिए अशुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे व्यक्ति को मंगलिक व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए किसी की बलि की आवश्यकता नहीं होती। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है, कुंभ विवाह करवाते हैं पंडित लोग और वो मंगल ग्रह उतर जाता है। कई जगह पेड़ से भी शादी कराते हैं और ऐसा मान्यता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। परंतु जो बात है ना कि ऐसा क्यों हुआ, मैं जो आपको बता रही हूं, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि नारी शक्ति है और शक्ति को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको अब्यूज करो, आप उसको का प्रताड़न करो या उसको कुछ भी कहते रहो। कंट्रोल का मतलब होता है यू हैव टू चेक, क्योंकि वही शक्ति न्यूक्लियर भी बन सकती है। तो उस शक्ति को जब आप चेक में रखते हो, चेक मतलब आपको देखना पड़ेगा। तो इस केस में तो बहुत सिंपल केस था कि जब वो बिटिया अपनी माँ को कह रही है कि मेरा विवाह मत कीजिए, तो अपनी रूढ़िवादी पुरानी मान्यताओं को लेकर एक बच्चे की लाइफ खराब करना, तो अब कितनी लाइफ्स खराब हो गई एक के साथ जबरदस्ती करने से। नारी शक्ति है भाई, मैं बार बार कहती हूँ। लोग पूछते हैं क्यों नारियों के ऊपर अंकुश होता है। भाई नारी के ऊपर अंकुश बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अंकुश का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको दबा के रखो। दबाना नहीं है वहां पर, सिर्फ उसको चेक करना है। क्योंकि अगर उसके मन में आ जाता है, वो ठान लेती है, तो वो किसी भी कुकर्म में भी जा सकती है। और वो ठान लेती है तो किसी भी अच्छे एंड तक पहुंचा सकती है। तो जब वो स्वयं अपने मुख से कह रही है, जितना मैंने उस न्यूज को फॉलो किया है, तो वो नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और उसमें उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर ऐसा हो भी गया या कुछ हो भी रहा था, शी हैज टू टॉक। तभी माता पिता को अपने बच्चों से बड़े खुल के बात करनी चाहिए। क्योंकि परसों मेरे पास जब ये आए तो 2-3 बच्चे जो हैं वो मंगलिक हैं यहाँ पर, उन्होंने यही बात की कि दीदी डर लग रहा है, विवाह करें कि ना करें। पहले तो हम 30-30 साल के हो गए, वैसे ही विवाह नहीं हो रहा हमारा, और अब हमें करने से भी डर लग रहा है। तो ये समाज में हो क्या रहा है, मतलब समाज में कितनी गलत बात जा रही है
कि माँ बाप अपने बच्चों को बार्बी डॉल और पापा की परी और पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हुए हैं। ये वो देश है जहां सत्यवान, आप जानते हैं ना, सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए, और यहां पर इतना बड़ा कुकर्म, और वो भी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। इसमें सब कल्प्रिट है। माता सबसे पहले कल्प्रिट है उस बेटी की, और उसके बाद उसके पिता, जिसने कभी अपनी बेटी से बात नहीं की। फिर भाई बहन भी कल्प्रिट है, अपनी बहन से पूछा क्यों नहीं? भाई सारे रिश्तेदार पूछते हैं, तुम खुश हो, तुम क्या चाहती हो, 50 बार पूछा जाता है घरों में, क्या तुम विवाह कर रही हो? और जहां विवाह करके गई है उन लोगों को भी पूछना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पति को ही पूछना चाहिए था, तुम खुश हो? स्त्री से कोई पूछता ही नहीं है, नारी से कभी कोई पूछता ही नहीं है। हमें स्वयं पता है, अगर हम किसी चीज को नकार देते हैं या कह देते हैं तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अपने आप ही सोच लेते हैं कि शायद इनको ईर्ष्या है, या शायद ये लोग अहंकार में हैं, जरा सा वो कुछ कह दे, थोड़ा रूड बोल दे अगर परेशान होकर, तो ये रूड है। मतलब नारी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बेचारी घरों में रहती हैं और उनकी कोई बात पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद कुछ कह नहीं पाती कई बार समाज के दबाव से। तो सब यहाँ पर कल्प्रिट इसलिए हो गए क्योंकि उससे पूछा जाना चाहिए था। ऐसे थोड़ा ही कि एक ने खूंटे से उतार दी, एक ने खूंटे पे बांध दी। माना उसने कुकर्म किया है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसने बहुत गलत कार्य किया है। बच्चे घबराए हुए हैं, शादी करने वाले अरेंज मैरिज से डर रहे हैं, लेकिन सारा समाज अब इसको बैठ के सोचे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्यों इन लड़कियों की बात नहीं सुनते भाई। अब अगर पेरेंट्स कहते हैं इसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, तो अब आपको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं? अगर वो अपनी इच्छा से इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, बड़ी है, विवाह करना चाहती है, करने दो, करने दो, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेल लेगी। लेकिन आपने अपनी मर्जी से कर दिया तो अब कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है भाई, एक जीवन चला गया। वेरी सैड। तो इसलिए जरा स्त्री को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। You have to think about it. आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें सहमति और आपसी सहमति की सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरा, इसमें जो हमारा प्रथम प्रश्न था कि लोगों में ज्ञान की थोड़ा सा कमी है, और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अगर हम ज्ञान करा जाए, बचपन से उन चीजों के बारे में बताया जाए, तो लोग और उस चीज में थोड़ी समझ उनमें बढ़ सकती है, और इस टाइप के गलत कदमों और गलत व्यवहारों से हम बचा जा सकता है। एक बिल्कुल सही। इसमें एक पॉइंट और जो मुझे लगता है, हमारे जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसके अंदर हम केवल एक कमाने के तरीकों को सीखते हैं, जीवन जीने के तरीकों को नहीं सीखते। तो वो जीवन जीने के तरीकों को सिखाना विद्या में या एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरी है, तभी लोग थोड़े से सही एक अच्छे समाज की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तब हर बच्चे को भगवत गीता का नित्य प्रति 5 मिनट पाठ करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए। तभी ये जो समाज में कुरीतियां है ना, समाज में ये अलग अलग प्रकार के जो पता नहीं क्या आ रहा है, वो सब समाप्त होगा, शांत होगा। बिल्कुल दीदी, तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जितना समय दिया आज के लिए। तो अभी हम ये चर्चा कंटिन्यूस रखेंगे, आगे और भी सीरीज आएगी, तो थोड़ी समय सीमा के बंधन की वजह से आज हमें थोड़ा करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।